नमस्कार बच्चों, आज बात करेंगे चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.3 के सॉल्यूशन के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसके एग्जाम्पल किए थे। तो आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 12। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन दे रखा है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर, साइन रेज टू पावर स्क्वायर है ना, 2x + 5, इसका करना है हमें इंटीग्रेट। तो कैसे करेंगे, देखिए साइन की पावर 2 दे रखी है। तो हमने आपको फार्मूले बताए थे। हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, जो कि किसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x के बराबर होता है। क्योंकि देखिए पावर है ना, पावर ना होती तो हम सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर लेते। इसके पावर को हटाना है वहां से, तो क्या करेंगे हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है, इतना करने के बाद आप देखेंगे कुछ ऐसा ही बन गया है। इसकी जगह इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस में कॉस ये वाला 2 और एक्स इसका क्या है ये 2x + 5। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। 1/2 1 माइनस कॉस, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा आपका 10। समझ में आया। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 1/2। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, कॉस का क्या होता है साइन, साइन 4x प्लस में 10 और 4x का क्या आ जाएगा 4 है ना, और प्लस में c। ठीक है, x प्लस में साइन 4x प्लस में 10 अपॉन में 4x का क्या आ जाएगा 4 प्लस में c और लगा देंगे। ये आपका क्या होगा आंसर। समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से हमें इसके क्वेश्चन करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x, ये दे रखा है। अब देखिए इनके बीच में मल्टीप्लाई है। अगर इनके बीच में प्लस या माइनस का साइन होता तो बड़े आराम से इसको कर लेते, लेकिन इनके बीच में कैसा मल्टीप्लाई। इस मल्टीप्लाई को हम चेंज कैसे करें, इनके बीच में प्लस माइनस लेके आए, फिर उसके बाद इसका आराम से क्या कर सकें हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते। इसके लिए क्या करना होगा, हमारे पास कुछ आइडेंटिटी होती है। जैसे कि आइडेंटिटी है 2 साइन एक्स कॉस वाई। 2 साइन एक्स कॉस वाई की आइडेंटिटी मैंने इंट्रोडक्शन में बताई है आपको। तो ये होती है साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। 2 साइन एक्स कॉस वाई की आइडेंटिटी होती है, तो पता होनी चाहिए आप। ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैंने इसके बारे में बताया आपको। तो ये लगाएंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर साइन एक्स तो है, ये एक्स काउंट होगा और ये कॉस वाई काउंट होगा। यहाँ लेकिन 2 नहीं है, तो क्या करें हम इसमें 2 से डिवाइड कर दें और 2 से क्या कर दें हमें मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब आप देख पाएंगे इस आइडेंटिटी को लगा देंगे इसमें, तो ये 2 cos x होगा, ये क्या हो गया सॉरी 2 sin x होगा, ये क्या होगा cos y। एक तरह से इससे कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा sin x प्लस वाई, ये x है और ये क्या है आपका y, तो इसको प्लस करेंगे 3x प्लस में 4x। ठीक है, इसके बाद प्लस फिर sin x माइनस वाई, तो x ये है और y ये है, 3x माइनस 4x। ठीक है, अब इतना करने के बाद आप देखिए साइन 3x प्लस 4x क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा, प्लस साइन 3x में से माइनस 4x करेंगे तो क्या बचेगा माइनस x बचेगा, है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमें ये पता है कि अगर साइन का एंगल नेगेटिव है तो माइनस में किसके बराबर होता है साइन x के बराबर होता है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप साइन 7x हो गया, ये माइनस में आ जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है भाई, इसके बाद इसका क्या कर दिया इंटीग्रेशन करेंगे, के बीच में प्लस माइनस का साइन आ चुका है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा साइन का क्या होगा माइनस कॉस 7x अपॉन में 7 आ जाएगा, और साइन का माइनस कॉस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस में क्या लगा देंगे इसमें, ज्यादा और क्या कर सकते हैं इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो माइनस कॉस 7x
अपॉन में कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा नहीं, ठीक है। और ये प्लस 1/2 कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस, ये आंसर है आपका। ठीक है, समझ में आ गया हो। इस तरह से आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x इंटू cos 6x, तीनों मल्टीप्लाई में। अगर इनके बीच में प्लस माइनस का साइन होगा तो बड़े आराम से इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। तो इनके बीच में प्लस माइनस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है 2 cos x cos y। 2 cos x cos y की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है cos x प्लस y और प्लस cos x माइनस y। ठीक है, लेकिन ये तो तीन वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए दो दो करके लगाएंगे तो क्या करेंगे, जिन दो फंक्शनों के इसमें बड़े एंगल है उनको लेके चलेंगे। तो पहले ले लिया हमने मल्टीप्लाई में ना, पहले हमने cos 6x को लिख लिया, फिर हमने cos 4x को लिख लिया, एक ब्रैकेट में कर लिया और cos 2x को अलग कर लिया। ऐसे कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो के लिए फार्मूला है ना। तो अब क्या करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये आपका cos 2x है। अब यहाँ पर देखिए ये बन गया 2 cos x cos y। तो ये रहा ना 2 cos x cos y, क्या होता है cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। तो इसको लगा दीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा cos x प्लस y, तो 6x प्लस में 4x। ठीक है, तो प्लस cos x माइनस y, 6x माइनस 4x, और बाहर कितना है cos 2x। ठीक है भाई, इसके बाद 1/2, ये कितना हो जाएगा cos 6 और 4 10, cos 10x हो जाएगा, और ये cos 2x, और ये cos 2x आपका बाहर है। इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, ये cos 2x बाहर दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर से, मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा cos 10x इंटू cos 2x, है ना। इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x हो जाएगा। अब देखिए इसमें प्लस का साइन तो आ गया, लेकिन दोनों फिर मल्टीप्लाई में आ गए। इसको फिर सेपरेट करेंगे आप, इसके लिए क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे ऐसे, 1/2 cos 10x और cos 2x, इसको अलग कर लिया। 1/2 कंप्लीट मल्टीप्लाई है तो 1/2 cos 2x और cos स्क्वायर 2x। ठीक है, अब फिर लगानी पड़ेगी हम आइडेंटिटी इसमें, फिर क्या करना पड़ेगा, तो इसमें 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 cos 10x और cos 2x प्लस यहाँ भी 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पर लगाइए 2 cos x cos y, ये वाला तो लगाइए, ये तो 1/4 हो जाएगा, और ये cos x प्लस वाई, तो 10x प्लस में 2x, फिर प्लस का साइन cos 10x माइनस में 2x, ये लग गई आइडेंटिटी। ठीक है, ऊपर वाली यहाँ dx, इसके बाद प्लस ये 1/4, ये आइडेंटिटी होती है इसकी 1 प्लस में cos 4x, मैंने लिखवाई है सारे आइडेंटिटी, आप इसमें बदल जाएगा इसमें। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर 2x के बराबर होता है, 1 प्लस में cos 4x के बराबर, ये 1/4, ये cos 10 और 2 12 हो जाएंगे, ये 8x बचेगा, है ना, और ये आपका dx, ये 1/4, 1 प्लस में कितना 4x, और देखिए इनके बीच में प्लस माइनस का साइन आ चुका है, तो आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए सिंपल। 1/4 cos का क्या होता है साइन 12x अपॉन में 12 आ जाएगा, ये साइन 8x अपॉन में 8 आ जाएगा, ये 1/4, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और इसका क्या होगा साइन 4x अपॉन में प्लस
इसकी मल्टीप्लाई करिए अंदर तो ये क्या हो जाएगा साइन 12x, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा। साइन 8x 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, सॉरी 32 है ना। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 32, इसमें करेंगे तो x/4 और इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 4x अपॉन में 60 प्लस। ठीक है, ये आपका आंसर है। इससे आगे क्या कर सकते हैं आप, इसमें एलसीएम ले सकते हैं, उसके बाद कॉमन ले सकते हैं, बाकी इतना कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x प्लस वन। ठीक है, ये दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए हमारे पास साइन क्यूब दे रखा है, तो साइन क्यूब की हमारे पास आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 4। ठीक है, तो इसको लगा देंगे इसी और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये साइन क्यूब एक्स है, एक्स है इस तरह से, इसको लगाइए 3/4 साइन एक्स, तो इसका एक्स ये है तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वन माइनस 1/4 ये वाला, फिर कितना साइन 3 ये वाला 3, फिर एक्स कितना x प्लस वन dx। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इंटीग्रेशन 3/4 साइन 2x प्लस वन 1/4 साइन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद इसको अलग अलग कर लीजिए, 3/4 बाहर ले लेंगे साइन 2x प्लस वन dx, ऐसे इसमें 1/4 बाहर ले लेंगे तो साइन 6x प्लस 3। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, 3/4 साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस हो जाएगा कॉस 2x प्लस वन, और 2x का क्या हो जाएगा 2, ऐसे 1/4 इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस कॉस 6x प्लस 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 6 प्लस सी। ये हो गया आपका 3, ये 2 बाहर ले लेंगे 8 और ये कॉस 2x प्लस वन, ऐसे ये 1/24 कॉस 6x प्लस 3 प्लस। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन साइन रेस्ट पावर 3x कॉस रेस्ट पावर 3x dx। ठीक है, तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। देखिए दोनों का पावर कैसी है ऑड, तो हम इसे क्या करते हैं, या तो इसको ब्रेक कर लो या फिर इसको ब्रेक कर लो, किसी को भी ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव है, तो हम क्या करेंगे इस कॉस को ब्रेक कर लेंगे, ऑड पावर है ना तो इवन ऑड में, जैसे फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में किए थे हम, है ना, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल, और ये आपका कॉस एक्स रहेगा। और देखिए साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, देखिए होता है ना, अब साइन एक्स को पुट कर दो ये आ जाएगा, समझ में आई बात। साइन एक्स बराबर क्या होगा टी, और साइन का इनका डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। आप देख पाएंगे कॉस एक्स डी एक्स आ गया ना डी टी के बराबर, तो इसमें रख देंगे आप, इसमें जगह क्या लिख देंगे टी रेस्ट पावर 3, ये 1 माइनस में क्या हो जाएगा टी से क्या कॉस एक्स डी एक्स क्या आ गया डी टी। ठीक है, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन करना है तो टी क्यूब हो जाएगा, और ये टी की 3 पावर है 2 है तो 5 हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएंगी, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू टी करना है तो टी लिखेंगे, इसका क्या होगा टी रेस्ट पावर 4 अपॉन में 4 इसका
टी रेस्ट पावर 6 अपॉन में 6 प्लस में अब जहाँ टी दे रखा टी के रख दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 4x अपॉन में 4 और साइन 6x अपॉन में 6 प्लस में ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, जैसे आपने 3 किया है इस तरह से ये 6 होगा। तो जिस बच्चे को 3 समझ में आ गया होगा बड़े आराम से इसको 6 को कर लेगा। इसी की तरह है, बस दो दो को करके सॉल्व करना है। ठीक है, ये बताया था 3rd क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही तो कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन 4x इंटू साइन 8x। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई, हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में प्लस माइनस का साइन लें ताकि हम इसका इंटीग्रेशन कर सकें। तो देखिए इसके लिए आइडेंटिटी है 2 साइन एक्स साइन वाई। यहाँ 2 नहीं है तो क्या करेंगे आप 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे इस 8x को पहले लिख लेंगे और इस 4x को बाद में लिख देंगे। कोई बड़ा एंगल हमें आगे रखना है और ये dx। ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, इसका एंगल बड़ा था तो इसको आगे लिख लिया हमने। अब इस आइडेंटिटी को लगा दीजिए तो 2 साइन एक्स साइन वाई की क्या होती है कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। तो लगा दीजिए कॉस एक्स, ये एक्स होगा और ये वाई होगा तो क्या होगा 8x माइनस 4x। उसके बाद माइनस कॉस एक्स प्लस वाई को 8x प्लस में 4x। ठीक है भाई, ये क्या बचेगा कॉस 4x बचेगा और ये क्या हो जाएगा कॉस 12x। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, क्योंकि बीच में प्लस माइनस का साइन आ चुका है। 1/2 कॉस का क्या होता है साइन, साइन 4x अपॉन में 4 आ जाएगा और ये साइन 12x अपॉन में 12 आ जाएगा प्लस, इससे आगे क्या कर सकते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इसमें तो क्या हो जाएगा साइन 4x अपॉन में 8 हो जाएगा ना 8 और साइन 12x अपॉन में कितना हो जाएगा 24 प्लस में ये आपका आंसर है। समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 8 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस में कॉस एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के लिए आइडेंटिटी होती है 1 माइनस में कॉस एक्स, जो कि क्या होती है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई, और ऐसे ही 1 प्लस में कॉस एक्स की होती है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। मैंने लिखवाई बताइए इंट्रोडक्शन में आइडेंटिटी के बारे में, ये लगा दीजिए। इसमें इंटीग्रेशन करना है तो इसकी जगह क्या लिख देंगे ये इसकी जगह 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई, और ये आपका dx 2 से 2 कट गया। ठीक है, क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई। अब टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, ये बता रखा है पहले आपको। तो जो टेन स्क्वायर एक्स होता है वो बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, इसको चेंज कर देंगे इसमें, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है। इसको लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 है ना माइनस 1। ठीक है, इसके बराबर होता है, दिखा दिया आप। अब सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का करेंगे तो क्या आएगा 1/2 और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स होता है प्लस। ठीक है भाई, अगले स्टेप में 2 ऊपर आ जाएगा 2 टेन एक्स बाई 2 और ये एक्स और ये प्लस में, ये आंसर है आपका। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है cos x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो ऊपर cos x दे रखा है, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स दे रखा है। तो क्या करेंगे इसमें देखिए ना, अगर इसको पुट करें तो ये नहीं आएगा क्योंकि ऊपर तो दोनों से है ना, cos x यहाँ है cos x यहाँ है। तो आप क्या करेंगे इसमें
जब सेम सेम ऐसे दिखाई दें आपको तो क्या करें, ऐसी कंडीशन ऊपर बनाएं। ठीक है, सेम वैल्यू दिखाई दे तो क्या करेंगे, इस कॉस में ऊपर वाले में 1 प्लस कर देंगे और 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, इस 1 प्लस में कॉस एक्स के अपॉन में इसके 1 प्लस कॉस एक्स के अपॉन में इसको अलग कर लेंगे माइनस, और इस 1 अपॉन में इसको अलग कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये कट गया है ना, यहाँ क्या बचेगा 1 dx, और ये क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन ये 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स 1 का तो हो जाएगा, लेकिन 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, तो इसके लिए आइडेंटिटी होती है, मैंने बताया इससे पहले पहले सवाल में भी आपको। तो 1 अपॉन ये 1 प्लस कॉस एक्स की आइडेंटिटी होती है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, इसके बराबर होता है 1 प्लस इन कॉस एक्स के। अभी आपका 1 dx 1/2 बाहर ले लेंगे आप, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है ना, बिल्कुल। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, ये आपका 1/2 सीकेंट स्क्वायर क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, तो ये क्या हो जाएगा 10x/2, और x/2 का क्या हो जाएगा 1 प्लस सी। ठीक है, ये x, देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा है ना, तो क्या बचेगा x 10x/2 और प्लस में सी, आपका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। आगे क्वेश्चन नंबर 10, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन रेस्ट ओवर 4x dx ये दे रखा है, तो पावर कैसी है, इवन है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसकी इवन पावर है तो हम इसको लिखेंगे, इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर एक्स, और रेस टू पावर क्या लिखेंगे आप, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आई बात। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी होती है वो किसके बराबर होती है, 1 माइनस में कॉस 2x के बराबर होती है। अगर मैं इस 2 को इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम इसको लिख सकते हैं। समझ में आई बात। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे आप, साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, और रेस टू पावर क्या है इसकी 2। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस पावर को अलग अलग करेंगे। अगर इस पावर को हम अलग अलग करेंगे तो 1 माइनस में कॉस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इस पे अलग करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब इस 1/4 को हम बाहर ले लेंगे, 1/4 हमने बाहर ले लिया, इसका स्क्वायर खोलेंगे, ये ए और ये बी है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, स्क्वायर खोल रहे हैं, माइनस में 2ab, तो 2 कॉस 2x हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका डी है। कितनी बात समझ में आ गई होगी। अब इतना करने के बाद देखिए 1 का इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो जाएगा, इसका हो जाएगा, लेकिन पावर फिर आ गई। तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर 2x की, जो कि किसके बराबर होती है 1 प्लस में कॉस 4x अपॉन में 2 के बराबर होती है। तो कॉस स्क्वायर 2x की जगह हम इसको लिख सकते हैं, देखिए कैसे, 1/4, 1 तो ऐसे रहेगा आपका, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन में 2, माइनस ये आपका 2 कॉस 2x। ठीक है, dx। इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या लेंगे, इसका एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 2, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कट गया तो 1 प्लस में कॉस 4x, और ये 2 2 से क्या हो जाएगा 4 कॉस 2x।
ठीक है, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ये 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। ये आपका cos 4x और ये 4 cos 2x। ठीक है, 2 + 1 3 हो गया, cos 4x ये रहा, 4 cos 2x ये रहा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे इसका, देखिए प्लस माइनस आ चुके हैं, पावर भी हट चुकी है, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो 8 ये रहा, 3 का क्या हो जाएगा 3x, cos का क्या हो जाएगा sin 4x अपॉन में 4, और ये 4 sin 2x अपॉन में 2 प्लस c, तो 2 से 2 टाइम्स कट गया ये। ठीक है, तो क्या बचा आपके पास 1/8, 3x, ये sin 4x अपॉन 4, और ये माइनस में 2 sin 2x। ठीक है, अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर, 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 3x अपॉन में 8, और ये sin 4x अपॉन में क्या हो जाएगा 32, और ये 2 sin 2x अपॉन में क्या हो जाएगा 8 प्लस c। ठीक है, 2 से ये 4 टाइम कट गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x अपॉन में 8, और ये आपका sin 4x अपॉन में 32, और ये आपका sin 2x अपॉन में 4 प्लस c। ये आपका आंसर है। ठीक है, इससे आगे क्या कर सकते हैं, आप ज्यादा करेंगे तो कैंसिल ले लेंगे, वरना इतना सोच सकते हैं बड़े आराम से, ये आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट था। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।